बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 82। तो पेज नंबर 82 में आपके पास है अशुद्धि शोधन, यानी कि आपके पास अशुद्ध वर्ड हैं, उनको शुद्ध करके आपने लिखना है। किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उसे शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आवश्यक है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। हम अक्सर अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तनी के कारण गलतियां करते हैं। अशुद्धियों के दो प्रकार हो सकते हैं, शब्द संबंधी अशुद्धियां और वाक्य संबंधी अशुद्धियां। अब देखिए शब्द संबंधी अशुद्धियां क्या हैं। शब्द संबंधी अशुद्धियां बच्चे उसे कहते हैं जहाँ पे हम शब्दों को गलत तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे हमें मात्रा का ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी। अब एक एक करके देखिए, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। देखिए आज्ञा लिखा है, तो आज्ञा का शुद्ध रूप ये है और अशुद्ध रूप हमने ये लिखते हैं अवश्य, और उसको गलत लिखेंगे तो ये देखिए। तो इधर आपका शुद्ध रूप आएगा इस साइड में और ये आपका अशुद्ध रूप आएगा, ठीक है। ऋतु, ऋतु का शुद्ध रूप ये होता है ऋतु। फिर है ऋण, ऋण का ऋण, ऐसा ऋण। परियत्न, प्रयत्न। परिश्रम, परिश्रम। क्योंकि, ऐसा नहीं होता है क्योंकि। वर्षा, ये शुद्ध रूप है। प्रार्थना, ये शुद्ध रूप है। प्रवर्तक, शुद्ध रूप। स्थापित, शुद्ध रूप। शेष, आग्रह, स्त्री, कृतघ्न, विष, आक्रमण, निर्मला, श्या और व्यावहारिक, ये शुद्ध रूप हैं और ये सारे आपके अशुद्ध रूप हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। देखो ईश्वर का शुद्ध रूप ये होता है अपेक्षा, अपेक्षा यानी कि अपेक्षा ऐसा होता है। ऋषि, जो कि ऋषि शुद्ध रूप में ये होता है कृष्ण। विशाल, अनुकरण। परमात्मा, अर्जुन। हृदय, शिक्षा, मनुष्य। स्नान, अधीन, उत्तीर्ण, आहार, कृपा, प्रेम, उपयुक्त, विद्यार्थी, परंतु। आगे देखते हैं। आगे है ज्योत्सना, दर्पण, विदुषी, वृथा, स्तुति, प्यार, अध्ययन, निरपराध, दवाइयाँ, द्वेष, पोषक, इंद्र, निर्णय, वृष्टि, यज्ञ, मंत्र, विद्यार्थी, ये शुद्ध रूप हैं और ये सारे अशुद्ध रूप हैं। देखो दर्शन, ये कैसे लिख रखा है अशुद्ध। दर्शन ऐसा होता है विशेष, पत्थर, परीक्षा, कुछ, पुरुष, स्थान, नमस्कार, पोषण, अंतकरण, प्रकाश, दुरुपयोग, क्षमा, विज्ञान, कृपाण और नास्तिक। तो ये आपके सारे शुद्ध रूप हैं और इधर आपके अशुद्ध रूप हैं। अब ये तो हो गई आपकी है जो हमने पढ़ी थी, ये आपकी हो गई है कौन सी अशुद्धि, शब्द संबंधी अशुद्धि। कौन सी अशुद्धियाँ पढ़ी हमने, ये शब्द, ये नहीं कि जो शब्द थे तो हमने किस प्रकार से शब्दों को सही बनाया। अब हम आगे पढ़ेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि वाक्यों को कभी कभी हम किस तरीके से बोलते हैं कि जो हमको बोलने में भी गलत लिखता है और वैसे कभी कभी हम उनको गलत तरीके से लिखते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य है मैं 3 भाई हूँ, ये कोई सही लग रहा है, जो कि शुद्ध होगा हम 3 भाई हैं। यहाँ नहीं लिखो, शुद्ध होगा यहाँ मत लिखो। मेरे को भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। इस कमरे में कौन सा सामान है, इस कमरे में किसका सामान है। आज रविवार का दिन है, सिंपल होगा आज रविवार है। बाहर कुछ आया है, बाहर कोई आया है। रोहित को सेब रख दो, रोहित के लिए सेब रख दो। उसका पिताजी किसान है, उसके पिताजी किसान हैं। तो ये शुद्ध रूप है ना वाक्य। देखो बोलने में भी गलत लग रहे हैं। उसको एक बहन है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, उसकी एक बहन है। बंदर छत में चढ़ गया, बंदर छत पर चढ़ गया। पर हम गीत गा सकता हूँ, मैं गीत गा सकता हूँ। मैंने अध्यापक को पूछा था, मैंने अध्यापक से पूछा था। हम भोजन कर लिए हैं, हमने भोजन कर लिया है। उसने सिनेमा देखने जाना है, उसे सिनेमा देखने जाना है। तुम खाना खाया, तुमने खाना खाया। तो ये क्या है, ये वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हैं जो शुद्ध करके ऐसे लिखते हैं। अब आगे इसका अभ्यास है, अभ्यास आपको पुस्तक में ही करना है, तो हम पुस्तक में कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये है, ये अशुद्ध रूप है, हमें क्या करना है, शुद्ध रूप लिखना है। तो परीक्षा, जो कि परीक्षा का शुद्ध रूप होता है ये परीक्षा, आप बड़ा कर देती हूँ मैं, ये देखो
आपको ढंग से दिखाई देगा। त्योहार, त्योहार को शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, त्योहार। किसान, किशान। ऋतु, ऋतु। झूठ, झूठ। ठीक है, आप देखिए। विद्यालय, विद्यालय। ज्ञान, परंतु, अधीन और स्त्री। ये आ गई आपकी है संबंध संबंधी अशुद्धियाँ। अब नीचे आ गई आपकी वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। अब इनको भी हम सुन। आज मंगलवार का दिन है, तो सिंपल होगा आज मंगलवार है। मेरे को मत मारो, मुझे मत मारो। वह लोग आए हैं, वे लोग आ रहे हैं। हमने बाजार जाना है, हमें बाजार जाना है। तेरे को अध्यापक ने तुरंत बुलाया है, तुझे अध्यापक ने तुरंत बुलाया है। या फिर तुम यहाँ नहीं रुके, यहाँ नहीं रुको, यहाँ नहीं रुके। अब है नीचे दिए वाक्यों में रिक्त स्थान जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं वाक्य में, तो आपको सही लिखना है। गाय पानी पी रही है, तो पानी, पानी या पानी, तो आएगा पानी। गाय पानी पी रही है। उसका पति या पति, तो उसका पति घर पर नहीं है। परमात्मा, ये वाला परमात्मा, परमात्मा को हम हर समय स्मरण करो, परमात्मा को हर समय स्मरण करो। आज के युग को विज्ञान, ये वाला विज्ञान का युग कहते हैं। रामायण, रामायण नहीं होगा, रामायण होता है। रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। प्रत्येक ऋतु का अपना ही महत्व है। उसकी आयु 15 वर्ष है। अब देखते हैं शुद्ध रूप, सब शुद्ध क्या कौन से, इसमें आपको 4 दे रखे हैं जैसे, तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध होगा, ये परमात्मा। नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। आगे विज्ञान, पढ़ाई और मछली। ठीक है, तो ये पुस्तक में भरने थे, इसलिए हमने पुस्तक में ही ये भरेंगे क्यों। और ये आगे नीचे आपका रचनात्मक कार्य में है। नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में छांटकर लिखने। आपके पास शब्द दे रखे हैं, आपने उनको सही करके शब्द में, सही शब्द में भरना है। तो ये आप रचनात्मक कार्य आप स्वयं करेंगे और बाकी आप पुस्तक में ही इनको भरेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।